रोम्बस में हमने देखा था, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं और दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें और स्क्वायर मेरा ये हो गया, फर्क सिर्फ इसका होता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री नहीं होती है और ये 90 डिग्री होती है, बस ये फ़र्क है रोम्बस और स्क्वायर में। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप इसमें देखेंगे, इसका अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं, तो इसका जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे काटता है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसमें भी होता है, जो मेरा ये होता है वो मेरा काटेगा 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है कि कभी भी कोई भी रोम्बस है तो उसका जो बाइसेक्टर होता है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर का होता है जब एक दूसरे को काटेंगे, वो 90 डिग्री बनाएंगे, परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर, बाई का मतलब होता है दो, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में काटना। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट है, उसका कोई बाइसेक्टर है तो उसको बराबर आधे में काटेगा, और अगर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब काटेगा तो काटेगा एकदम बराबर हाफ में, 90 डिग्री पे काटेगा। तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कभी कोई बोलता है डायगोनल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि जो मेरी डायगोनल है वो काट रही है तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में काटेगी, ये इसको भी काटेगी, ये इसको भी काटेगी, और साथ में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, 90, 90, 90 और 90। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इससे। रोम्बस, ये मेरा बेस हुआ, ये मेरा हाइट है, बराबर। अब इसको मैं कैसे भी रखूं, तो जो नीचे में ये इसका हाइट है, ये इसका बेस है। कभी हम कोई भी चीज़ जब लेते हैं, कोई भी फिगर, तो हमारा एक रेफरेंस होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। आपने पढ़ा होगा या आगे जाके पढ़ेंगे। जब भी हम रेफरेंस लेते हैं हम इसके हिसाब से लेते हैं, तो जो इसका बेस है वो इसी के हिसाब से आया है। ये देखिए, हम इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। तो यहाँ हमारा जनरली 0 रहता है, तो जो हमारी हाइट है वो कहाँ आएगी, इस लाइन पे, वाई एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड फिगर है, आप यहाँ से टॉर्च मारिए, तो जितना ये इसको काटेगी वो उसकी हाइट हो गई, ऊपर से मारिए जितना ये काटेगा उतना ये उसका बेस होगा। इसीलिए हमने हाइट ये लिया है, बेस ये लिया है, हमने ये नहीं लिया है, इसको हमने हाइट और इसको हमने बेस नहीं लिया है, क्योंकि वो तरीका नहीं होता लेने का। हमेशा आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एब्सोल्यूट, उनके टर्म्स में लिया जाता है बेस और हाइट। समझ में आ गया हमने ये बेस क्यों लिया है, ये हाइट क्यों लिया है। अभी इसमें मेरे 4 ट्राइंगल्स हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो अगर मेरे को रोम्बस ABCD का एरिया चाहिए, ABCD मेरे को उसका एरिया चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इन चारों ट्राइंगल्स को जोड़ दूँ तो मेरे को एरिया आ जाना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4। ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। यहाँ तक क्लियर है सबको? 4 ट्राइंगल्स थे, 1 2 3 4, AOB ट्राइंगल 1, BOC ट्राइंगल 2, OCD
OCD, ट्राइंगल 3 AOD, ट्राइंगल 4, 4 ट्राइंगल, चारों का एरिया। अब इन ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? AOB, AO का मैंने आपको बताया था जो मेरा रोम्बस होता है उसमें ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 90, ये कितना होता है 90, ये कितना होता है 90। तो इसका बेस क्या हो गया b/2, क्यों? क्योंकि वो था बाइसेक्टर, बताया था मैंने आपको। दूसरा जिसका बेस होगा, जो मेरी लेंथ है AO, ये कितनी होगी? आधी होगी, किसके? B के। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं हमारे रोम्बस के वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। इसके बाद जो मेरा हाइट है, ठीक है, ट्राइंगल AOB का, वो होगा h/2। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ये। परपेंडिकुलर डायगोनल्स, क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर हैं इसलिए h/2, क्योंकि बाइसेक्टर इसलिए बेस/2। तो हम यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल AOB का एरिया कितना होगा? हाफ AOB, बेस कितना है b/2, हाइट कितनी है h/2 प्लस BOC, इसका कितना होगा? हाफ इंटू b/2, हाइट है मेरी h/2, हाफ। ट्राइंगल OCD b/2 इंटू h/2 प्लस सेम हाफ इंटू b/2 इंटू h/2। ठीक है, शुरू करते हैं। अब इसमें से हम कॉमन निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? हाफ कॉमन निकाल सकता हूँ, b निकाल सकता हूँ, h निकाल सकता हूँ, ये सारा का सारा कॉमन है। तो इसको काम करते हैं 4 टाइम्स 1 4 है, 4 टाइम्स हाफ इंटू b/2 इंटू h/2 लिख सकते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 था, सारी चीज़ें सेम है। तो जब हम 4 सिमिलर चीज़ों को ऐड करते हैं वो बराबर होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के। यही 4 चीज़ें 4 इंटू सेम लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 2 और 4, या फिर ऐसे 2 2 4 और इस 2 से ये 2 कट गया। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से मेरे को पता चला एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन बेस, ये बेस नहीं है ना, ये बेस नहीं है, ये बेस है, ये हाइट नहीं है, ये हाइट है। इसमें ध्यान रखना है कि आप बेस और हाइट क्या लेते हैं उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। नॉर्मल द क्वेश्चन फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ rhombus with base of 9 centimeters and height of 6 centimeters। तो हम पहले ड्रॉ करेंगे। चलो रोम्बस का नाम दे देते हैं ABCD। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये मेरा रोम्बस है। A B C D।
इसका बेस क्या होगा, ये, इसकी हाइट क्या होगी, ये क्लियर है। ये बेस क्यों है, जैसे हमने पहले बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है मेरी वाई एक्सिस जिसमें हम हाइट लेते हैं, ये है मेरी एक्स एक्सिस जिसमें हम बेस लेते हैं। तो ये फिगर है, हमने ऊपर से टॉर्च मारी, यहाँ पे क्या रोशनी पड़ी, ये इधर क्या रोशनी पड़ी, ये, इसलिए ये मेरा बेस है और ये इंटरसेप्ट मेरा हाइट है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका हम एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ रोम्बस। अब से हम रोम्बस को आर करके डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ, बेस कितना दिया हुआ है मेरा 9 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर्स। ये कितना हो जाएगा मेरा 2 3 ज़र 6 9 3 ज़र 27 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। ये मेरा हो गया हाइट ऑफ रोम्बस। तो हमने देखा रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, और एक क्वेश्चन हमने लिया जिसमें हम रोम्बस का एरिया हमने कैलकुलेट किया। तो रोम्बस डन। अगला हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम में क्या होता है, 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ए बी सी डी। ट्रेपेजियम, ठीक है। तो मेरी जो साइड्स हैं ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब मेरे को उसका निकालना है एरिया। तो मैं इस ट्रेपेजियम को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करूंगा। एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल। तो ए बी सी डी 2 फिगर्स हो गए मेरी, फिगर 1 फिगर 2। एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। यहाँ तक सही है। एक ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम में 2 साइड्स मेरी पैरेलल हैं, 2 साइड्स मेरी नॉन पैरेलल हैं। इसमें मेरा किसी एंगल से कोई लेना देना नहीं है, बस एक कंडीशन 2 साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, मेरा ये हाइट होगा, इसको ले लेते हैं हम B1 बेस 1, इसको हम ले लेते हैं B2 बेस 2। ठीक है, हाइट सेम रहेगी क्योंकि ये पैरेलल है और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेलल लाइन की, यहाँ पे हाइट या यहाँ पे हाइट हमेशा सेम रहेगी। तो हाइट सेम है, तो इसका कितना होगा हाफ। ए बी सी का बेस क्या है, ए बी सी बेस है B2 इंटू B2। हाइट कितनी है h प्लस ए डी सी हाफ। इसका बेस कितना है B1, इसकी हाइट कितनी है h। एरिया देना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या है हाफ h, तो हाफ h को हमने कॉमन निकाल लिया, हाफ टाइम्स h बचा गया यहाँ पे B2 प्लस B1। यहाँ पे बचा मेरा B2, यहाँ मेरा बचा B1। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल गया है, हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू h। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड होता है ट्रेपेजियम ये
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, मेरा पैरेलल साइड्स है b1 b2 का सम है हाफ और ये हाइट। तो यहाँ से निकल के आ गया मेरा ट्रेपेजियम का एरिया। अब इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेंगे। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, फाइंड आउट एरिया ऑफ ए trapezium with b1 is equal to 12, b2 is equal to 16 and h is equal to 5। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ा था हमने? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू sum of parallel sides into height, half into b1 plus b2 into h, half b1 मेरा कितना है 12, b2 16, 12 plus 16 into मेरा हाइट कितना है 5, 12 plus 16 कितना होता है 28 into 5, half 14 5 70। ये हो गया मेरा एरिया। तो यहाँ से हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम खत्म। अब हम शुरू करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाथ। ये हमारा टॉपिक नंबर 5 फॉर द डे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। ये मेरा एक रेक्टेंगल है ए बी सी, इसके अंदर मेरा एक और रेक्टेंगल है पी क्यू आर। अंदर लिख लेता है मुझे चाहिए ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया। आसान है, कैसे निकलेगा? जो मेरा बड़ा वाला रेक्टेंगल है ए बी सी डी, उसमें से अगर हम माइनस कर लें एरिया छोटा रेक्टेंगल का पी क्यू आर एस, एरिया निकल जाएगा। बड़ा रेक्टेंगल है छोटा रेक्टेंगल, इसको मदर सरका दो, इधर सरका दो, इधर सरका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एरिया है वो कॉमन रहेगा, उसे कैलकुलेट करते हैं। ये नॉर्मल जो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, हटा दीजिए, आपको आपका एरिया मिल जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन लेता है। Find the area of rectangular path where outer sides are 16 meters and 20 meters and inner sides are 6 meters and 10 meters। ठीक है, तो इसने मेरे को दो रेक्टेंगल दे दिया। एक ये इसका साइड क्या बताया 16 by 20, 16 20, 16 मीटर्स 20 मीटर्स। इसने मेरे को बताया अंदर एक और छोटा रेक्टेंगल है, इसका सही होता है 6 मीटर्स एंड 10 मीटर्स। तो
ये है मान लीजिए मेरा रेक्टेंगल 1, ये है मेरा रेक्टेंगल 2। तो रेक्टेंगल 1 में से रेक्टेंगल 2 माइनस कर दें तो एरिया आ जाएगा। तो रेक्टेंगल 1 का एरिया कितना है 16 × 20 कितना हो गया 320 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल 2 का एरिया कितना है 6 × 10 60 मीटर स्क्वायर। पाथ का एरिया कितना होगा 1 - 2। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, छोटे से बड़ा नहीं माइनस करेंगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 320 - 60 कितना आया 260 मीटर्स स्क्वायर। यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे, यूनिट जो है वही रहेगी, यूनिट नहीं चेंज करनी है। अगर ये मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर होगा, अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर ये एमएम है तो ये एमएम स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें ये था मेरा टाइप 1 का क्वेश्चन। अब मैं टाइप 2 लेता हूँ। टाइप 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ वेयर द आउटर rectangle is of size 20 meters by 40 meters and width of path is 5 meters। तो इसने क्या बोला, देख मेरे पास पार्क है, ठीक है, पार्क का कितना है 20 सेंटीमीटर ये है, 40 सेंटीमीटर ये है। अब ये कह रहा है इसके अंदर एक पाथ है जिसकी विड्थ 5 मीटर है, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 5। तो जो मेरा अंदर वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो गया 40 - 5 - 5 कितना हो गया 30। 20 - 5 - 5 कितना हो गया 10। सेम करेंगे 40 × 20 बड़ा माइनस छोटा, छोटा कितना है 30 × 10 कितना आएगा 800 - 300 500 मीटर्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर। इसी साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ खत्म। अगला हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है सेम सेंटर। सर्कल क्या होता है, एक पॉइंट लीजिए, उससे इक्विडिस्टेंट जितने पॉइंट्स होंगे, इक्विडिस्टेंट मतलब ये कोई भी, सबका जो डिस्टेंस है वो फिक्स होना चाहिए आर, तभी जाके वो सर्कल बनेगा। एक बिंदुओं के तरफ घूमने वाले बहुत सारे बिंदु जिनका डिस्टेंस, जिनकी दूरी फिक्स्ड है, सीमित है, तय है, वो बनाते हैं एक सर्कल, गोला। तो सर्कल की सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है सेंटर, वही तो डिस्टेंस नापेंगे हम लोग। ठीक है, सेंटर को जनरली ओ सी किसी चीज़ से डिनोट किया जाता है। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका जो स्टार्ट होता है सेंटर वो सेम जगह होता है। तो अगर सेम है, कौन मतलब सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर, सर्कल। तो वो सर्कल जिनका सेंटर सेम है, एक ही पॉइंट पे है, वो होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये हमारा कंसेंट्रिक सर्कल्स। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, तो ये मेरा एक सर्कल है, इसके अंदर मेरा दूसरा सर्कल है। ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी थोड़ी, ठीक है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि जो मेरा ये है, जो मेरा शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया क्या है। तो जैसे हमने रेक्टेंगल में निकाला था, क्या किया था हमने, बड़े वाला छोटा माइनस कर दिया था। तो ये सेंटर है, इसको मान लेते हैं ओ, छोटा आर, ये बड़ा आर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे एरिया ऑफ
सर्कुलर पाथ। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए क्या करेंगे, बिगर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल या आउटर माइनस इनर। ठीक है, तो मेरा क्या है, आउटर पाई आर स्क्वायर माइनस इनर पाई आर स्क्वायर, पाई पाई हो गया कॉमन, क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आ गया मेरा एरिया। किसका एरिया है, पाथ का, पाथ का जो पाथ है उसका एरिया। एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू बड़ा सर्कल का स्क्वायर माइनस छोटा सर्कल का स्क्वायर, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल का रेडियस। ये रेडियस है ये, ठीक है, ये डायमीटर नहीं है, रेडियस, ध्यान रखेंगे इसको। और यही अगर हम इसको डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर बाई 4। तो ध्यान रखना है आर कब यूज करना है, डी कब यूज करना है। जब डी लगाएंगे नीचे बाई 4 हो जाएगा, जब आर लगाएंगे नीचे बाई 4 नहीं होगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो टाइप 1 का क्वेश्चन, आउटर सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 14 centimeters and inner circle has a radius of 7 centimeters। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया हमने क्या देखा था पिछले में, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई कितना था मेरा 22/7 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, हम कैलकुलेशन करेंगे। 22/7, 14 का स्क्वायर होता है 196, 7 स्क्वायर होता है 49। 22/7 इंटू 147, 7 to the 14, 7 1 the 7। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ पाथ। कितना है ये, सेंटीमीटर्स स्क्वायर। यूनिट्स नहीं कंफ्यूज करेंगे, अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। इसमें हम एक टाइप 2 का क्वेश्चन लेंगे। टाइप 2, इसमें मेरे को उसने आउटर सर्कल का रेडियस दे रखा है और पाथ विड्थ दे रखी है। ठीक है, पाथ विड्थ कितने रखे इसने, 3.5 सेंटीमीटर्स, मीटर्स ले लेता। ठीक है, तो ये मेरा सर्कल है, इसका रेडियस है 14 मीटर्स। अभी बोल रहा है इसके अंदर एक पाथ है जिसकी विड्थ है 3.5, तो यहाँ से भी 3.5, यहाँ से 3.5, यहाँ से 3.5 और यहाँ से 3.5। तो एक इसके अंदर एक दूसरा छोटा सर्कल बन गया। तो छोटा सर्कल है, इसका रेडियस कितना हुआ, चलो इसका रेडियस बढ़ा के वापस कर लेते हैं हम लोग, 7 सेंटीमीटर्स। 7 7 7 7। ठीक है, तो आर मेरा कितना है 14 मीटर्स और आर कितना है 7 मीटर्स। ये 14 है, इसमें से 7 चला गया तो कितना बचा, इफेक्टिवली 7। ठीक है, हम वापस सेम कैलकुलेशन करेंगे। क्या था मेरा फॉर्मूला, पाई कॉमन इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 22/7 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 22/7 इंटू 196 माइनस 49 कितना आएगा, 22/7 इंटू 149
7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए। ये आपका आएगा 22 इंटू 21, तो 246 कितना मीटर स्क्वायर। ये है मेरा आंसर। तो इसी के साथ मैंने कवर हो गया एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। आज के लिए इतना ही। मेंसुरेशन 1 इसी के साथ ख़त्म होता है।